आज बंधुओं, एक सृष्टि की रचना मैं एक वीडियो में डाला हूँ। उसमें कुछ बात बाकी रह गई है, क्योंकि वीडियो लंबा होने की वजह से थोड़ा हम उसमें नहीं बोल पाए। तो बंधुओं, मैं इस वीडियो में सृष्टि के विषय में आप लोगों को बताएंगे कि सृष्टि का कारण क्या है। वैसे सृष्टि के विषय में मैं एक वीडियो और डाल चुका हूँ। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर सुनिएगा। वो पहली वीडियो है, उसमें का कुछ बाकी हो गया है जो इसमें मैं डाल रहा हूँ। और इसको जब आप लोग सुन लेंगे तो संपूर्ण रूप से सृष्टि के विषय में समझ लेंगे बंधुओं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर सुनें। शुरू से लास्ट तक सुनेंगे तो दोनों वीडियो जब आप सुन लेंगे तो आपको सृष्टि के विषय में आपको बातें समझ में आ जाएगी कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। बंधुओं, परमात्मा के देश से आप में विचार उठता होगा कि आखिर परमात्मा निःशरीर है, शब्द स्वरूप है और निःशरीर है। तो यहाँ जो है निरंजन ब्रह्म जो परमात्मा के देश से अलग हुआ तो शरीर कैसे पकड़ लिया, ये आप में प्रश्न उठता होगा कि आखिर निरंजन ब्रह्म परमात्मा का ही औलाद है, तो परमात्मा निःशरीर है तो इसने शरीर क्यों बना लिया। तो आप में प्रश्न बंधुओं उठता होगा। जैसे यहाँ है तो पिता से आदमी अलग हो जाता है तो पिता जैसे बनाए हैं, शरीर पकड़े हैं और उसी आधार से वो भी अपना सब कुछ व्यवस्था बनाता है। लेकिन परमात्मा के देश से यह अलग हुआ। परमात्मा जब निःशरीर है, वो जो देश बनाए हैं शब्द स्वरूप देश बनाए हैं। शब्द स्वरूप में शब्द स्वरूप आत्मा को प्रकट किए हैं, बनाए हैं। तो इसलिए इस ब्रह्म ने परमात्मा से अलग हुए तो क्यों इसने शरीर पकड़ लिया। बंधु, आप में प्रश्न खड़ा होता होगा, लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा सा विचार करिएगा। आप विचार नहीं करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। परमात्मा के यहाँ से जब यह आत्मा अलग हुआ, परमात्मा विराट है, सर्वव्यापक है, वो स्थिर है। परमात्मा के देश से आत्मा निरंजन ब्रह्म जब अलग हुए तो परमात्मा का भोजन भी इनको नहीं मिल रहा था। अब उनके जो टेम्परेचर में थे उनमें भी अब नहीं है, तो कम गर्मी इनमें हो गई। कम गर्मी होने की वजह से ये बाहर बोल कर दिए, अपनी आत्मा में आत्मा को नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि गर्मी कम होने से इनके में चंचलता आ गई और चंचलता के कारण इन्होंने बाहर बोल कर दिया। और बाहर बोल करते ही इनमें हंस शरीर बन गई। हंस शरीर से फिर कैवल्य शरीर, कैवल्य शरीर से महाकारण शरीर, महाकारण से फिर कारण शरीर, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के बाद स्थूल शरीर बंधुओं पकड़ लिया इसने। ऐसा क्रिया क्यों हुआ? क्योंकि परमात्मा
में चंचलता नहीं है। इसलिए वो बनाए तो शब्द स्वरूप परमात्मा है और उस आत्मा को भी शब्द स्वरूप बनाए। वो आत्मा भी वो अमर लोक देश में देह नहीं पकड़ी है बंधु, तभी तो वहां 3 दुख नहीं है, तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख। और यहाँ 3 दुख हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि ब्रह्म ने जो है कम गर्मी होने की वजह से इसने बाहर बोल कर दिया, अपने शब्द स्वरूप में या नहीं जन्म दे पाया, प्रकट कर पाया आत्मा को, क्योंकि इसमें चंचलता हो गई। और चंचलता होने की वजह से इसने बाहर बोल कर दिया बंधु, और बाहर बोल करने की वजह से इसने बाहर शरीर बना लिया। अब आप विचार करिए, थोड़ा यहाँ पर भी आवाज थोड़ा सा और महीनता लाइए। अब देखिए, निरंजन ब्रह्म जो बनाया है शरीर, उसी शरीर में वह सदैव देख रहा है, और अब उसने जब बोल किया तो शरीर बन गई, और शरीर जब बन गई तो तब उसमें इच्छा हुई, इच्छा से जो है नारी पैदा हुई, जिसको जो है अब हम आपको सृष्टि के विषय में जब आप सुनेंगे पहले वाला वीडियो तो उसमें सारी बात हम बता चुके हैं, पदों को साहेब का उदाहरण देकर के समझाए हैं। जब आद्या, उनकी इच्छा से आद्या बन गई, क्योंकि वो संकल्पित, पहले जो शुरुआती सृष्टि हुई है बंधु, संकल्पित सृष्टि हुई है, जो बोलते थे हो जाता था, क्योंकि उतना उसमें गर्मी थी। तो निरंजन ब्रह्म की जब इच्छा हुई तो आद्या बन गई, और आद्या ने जब संकल्प किया तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया। अब देख लीजिए कि अब जब आद्या में और कम गर्मी हो गई तो उसने क्या, जब बनाया ब्रह्मा विष्णु महेश को तो बनाया, उसके इच्छा से, उसके संकल्प से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए, उसके गर्भ से नहीं आए बंधु। वो उतना गर्मी थी विराट उस आद्या के अंदर कि उसने संकल्प किया और बन गए, प्रकट हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी इच्छा से वो बन गए, और लेकिन वो बने कहाँ, बाहर बन गए, क्योंकि आद्या में गर्मी और कम हो गई। तो उसने 3 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन कहाँ दिया, वो अपने शरीर के अंदर नहीं दिया, बाहर दे दिया। क्योंकि और मोटी हो गई वो, और मोटी हो गई तो उसकी चंचलता और बढ़ गई, और इसलिए बाहर मुख और हो गई। ब्रह्म अपने शरीर में ही जो है आद्या को प्रकट जन्म दिया, और आद्या ने शरीर में से बाहर जन्म दे दिया। क्यों? क्योंकि उसमें गर्मी कम हो गई तो चंचलता हो गई, तो इसलिए बाहर मुख हो गई। अब आप सोच लीजिए कि ब्रह्म बंधु सदा हम लोगों को देख करके उसका समय बीतता है, क्योंकि वो शरीर में ही देख रहा है, और उसके शरीर के अंदर ही आद्या पैदा हुई, और शरीर के अंदर ही हम लोग हैं। जितने 4 खान 84 लाख जो जोनियां है, ब्रह्म के शरीर के अंदर ही हम लोग हैं। हम लोगों को वो देख करके अपना समय बिता रहे हैं। लेकिन आद्या ने कम गर्मी और होने से कैसा बना दिया, उसने बाहर बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश को उसने बाहर बनाया, और बाहर बनाकर उसने बाहर देखने लगा, और उसके बाद जो है फिर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को उमा रमा लक्ष्मी ने उसने जन्म दिया। और फिर ये लोग अब और कम गर्मी हो गई तो इन लोग मैथुन सृष्टि करने लगे। अब इन लोग मैथुन सृष्टियाँ, मैथुन से जो है इन लोगों का जो है बच्चा जन्म लेने लगा। तो इसलिए बंधु गर्मी के आधार पर यह जीव में चंचलता है। अब आप सोच लीजिए कि ब्रह्म अपने ही शरीर को देख करके सदैव अपना उसका ध्यान इसी में बना हुआ है,
लेकिन हम लोगों को गुरु बाबा साधना बता देते हैं कि भाई इस जगह पर आप लोग हमेशा देखिए, तो हम नहीं देख पाते हैं। कुछ देखने के बाद हमको और देखते रहते हैं तो हमें घबराहट महसूस होती है। कुछ देर के बाद 4 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा देखने के बाद हमें कुछ चंचलता महसूस होती है कि नहीं, तो फिर हम बाहर मुख हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको हमारे में और गर्मी कम हो गई। तो गर्मी कम होने से यह जीव में चंचलता हो रही है और चंचलता की वजह से बाहरमुख होता जा रहा है। तो उसी प्रकार से बंधुओं परमात्मा निःशरीर है। क्यों निःशरीर है? क्योंकि वो उनमें चंचलता नहीं है। वो शब्द स्वरूप में उन्होंने शब्द स्वरूप आत्मा को प्रकट किए। लेकिन ब्रह्म के अंदर कम गर्मी होने की वजह से, क्योंकि वो उनका भोजन भी नहीं पा रहा है और उनको जो है टेम्परेचर में वो भी नहीं है, तो इसने जो है अब गर्मी कम होने की वजह से चंचलता हुई और इसने बाहर बोल कर दिया। अपने शब्द स्वरूप में आत्मा को, शब्द स्वरूप आत्मा को नहीं जन्म दे पाया, क्योंकि इसकी चंचलता को इसने बाहर मुख हो गया। और बाहर मुख होने की वजह से बंधुओं इसकी स्थूल शरीर बन गई। जैसे आद्या के अंदर कम गर्मी होने की वजह से इसने बाहर पैदा कर दिया, लेकिन निरंजन ब्रह्म कहाँ है आपको आद्या को पैदा किए? शरीर के अंदर। लेकिन आद्या ने कहा कम गर्मी होने की वजह से कहाँ पैदा कर दिया? उसने बाहर जन्म दे दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो बंधुओं शरीर पकड़ने का यही रीजन है कि जिस कर्म गर्मी आत्मा में कम होती है तो इसमें जो है ये बाहर मुख हो जाती है। तो बंधुओं दूसरी बात यह है, अब तो मेरी बात आप समझ चुके होंगे कि आखिर परमात्मा क्यों निःशरीर है और वहाँ आत्माएं जो हैं वह क्यों निःशरीर है। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्थिर है, गंभीर है, उनमें चंचलता नहीं है, वो स्थिर है। और निरंजन ब्रह्म शरीर क्यों पकड़ लिया? क्योंकि उसमें कम गर्मी होने की वजह से चंचलता हो गई और चंचलता के वजह से उसने जो है 6 शरीर में आसक्त हो गया। पहली शरीर हंस शरीर है, हंस के बाद कैवल्य है, कैवल्य के बाद महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। इस तरह से इसने स्थूल शरीर बना लिया। और उसी प्रकार से अब आद्या में कम गर्मी और हो गई तो इसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बाहर जन्म दे दिया। वो तो आद्या को अपने अंदर शरीर के अंदर उसने जन्म दिया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को आद्या ने क्या किया? बाहर जन्म दे दिया। क्यों? क्योंकि उसमें और कम गर्मी हो गई बंधुओं। अब दूसरी बात आपको हम बताना चाहेंगे, कोई भी चीज जिसके सामने वह बनता है वही बता सकता है सही रूप से कि कैसे कैसे बना। जैसे आपके आजा ने घर को बनवाए, चाहे पिताजी बनाए, चाहे आप बनवाते हैं, तो आप वही आदमी जान पाता है बढ़िया से कि नहीं हमारा घर कैसे कैसे बना है, क्या क्या इसमें हमने मिलाया, क्या क्या लगाया। उसी प्रकार से बंधुओं परमात्मा के देश से यह निरंजन ब्रह्म अलग हुआ तो इस बात को परमात्मा देख रहे हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब देख रहे हैं कि मेरा पुत्र कब मेरे पास से गया और कैसे गया। इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब देख रहे हैं बंधुओं कि हमारा पुत्र मेरे पास था तो किस कैसे कैसे जो है वो हमारे यहाँ से अलग हुआ। तो निरंजन ब्रह्म की जो शरीर बनी हुई है बंधुओं, सृष्टि जो यहाँ बनी हुई है, निरंजन ब्रह्म ने बनाया है जो सृष्टि यहाँ का 3 लोक की जो सृष्टि बनी हुई है,
वो सृष्टि आपको मैं दिखा रहा हूं कि ब्रह्म की शरीर कौन है बंधु? ब्रह्म की शरीर कौन है? जो चांद, सूरज, तारा, धरती, ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रह्म की शरीर है, जिनको मुसलमान लोग परमेश्वर कहते हैं, ईसाई मुसलमान लोग अल्लाह कहते हैं और ईसाई लोग परमेश्वर कहते हैं। इसी निरंजन ब्रह्म को वो लोग अल्लाह कहते हैं। हिंदू धर्म में कोई निरंजन कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, लेकिन बंधुओं कोई कोई कहता है निराकार है, लेकिन ब्रह्म निरंजन निराकार नहीं है, उनका आकार है। आपका भी शरीर का एक आकार है और ब्रह्म के भी शरीर का आकार है। जो धरती है, आकाश है, तारा है, चांद है, सूरज है, ये उनकी शरीर है, उनका भी आकार है। ले हाँ, ये है कि उनका आकार इतना बड़ा है कि हम लोग पूरा का पूरा नहीं देख पाते हैं, और मेरा आकार छोटा है, लेकिन शरीर वो भी पकड़े हैं और शरीर मैं भी पकड़ा हूं। तो बंधुओं, इस बात को कौन जान रहे हैं कि ब्रह्म कैसे कैसे मेरे पास आया, मेरे पास से अलग हुआ? ये सदगुरु कबीर साहब जो परमात्मा है हम सबके, वो देख रहे थे, वो जानते हैं। अब ब्रह्म शरीर बना लिया, ब्रह्म शरीर बनाने के बाद ब्रह्म से फिर आद्या हुई, आद्या से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश हुए। अब इस तरह से 4,84,00,000 जोनियां बन गई। तो ब्रह्म तो अपने स्वरूप को, परमात्मा के देश को खुद भूल गया है। मैं आपको पहले सृष्टि जो पुस्तक है उसमें बताए हैं साहिब की वाणी देव करके कि संतो ऐसी भूल जग माही जाते जीव मिथ्या में जाई, पहले भूले ब्रह्म अखंडित। तो बंधु मैं उसमें पहली वाले में बता चुका हूँ, इसलिए इसमें पद का हम प्रयोग ज्यादा नहीं कर रहे हैं। तो अब निरंजन ब्रह्म तो खुद भूल गए हैं उस अमरलोक देश को। तो उनसे जो पैदा हुई आद्या वो भी भूल गई, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश वो लोग भी भूले हैं। तो इस सृष्टि के विषय में कौन बता सकता है? विचार करिए आप कि ये जीव कहाँ से आया, क्योंकि ये तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ने देख रहे थे, उनके सामने यह जीव निकला है। और कैसे कैसे बनाया वो इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब देख रहे थे। अब इस बात को तो निरंजन ब्रह्म भी भूल गए हैं। उनसे जो पैदा हो रहे हैं, पैदा हुए आद्या ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग, ये लोग भी भूले हुए जीव, 4,84,00,000 जोनियां। तो सृष्टि कैसे हुई ये लोग कैसे बता सकते हैं? अगर कोई सृष्टि के विषय में निरंजन ब्रह्म से जो पैदा हुआ है, निरंजन ब्रह्म कैसे शरीर पकड़ा और कहाँ से आया है, इस बात को लोग आद्या चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे उनके नीचे की जो आत्माएं हैं वो कैसे इस बात को जानेगी? क्योंकि निरंजन ब्रह्म तो उनसे पहले शरीर न पकड़ा है, और उस शरीर को पकड़ते हुए लोग देखे ही नहीं। तो उस निरंजन के विषय में कैसे बता सकते हैं कि निरंजन ब्रह्म ने कैसे कैसे शरीर पकड़ा? तो बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब जो बता रहे हैं, अब आकर के देखिए कलयुग आ गया है। अब कलयुग में कोई कोई अपना विचार दे कि नहीं मैं सृष्टि ऐसे बनी है वैसे बनी है। जैसे हमारे सदगुरु कबीर साहब के जो विचार के लोग, पंथ के लोग हैं, वो सदगुरु कबीर साहब के विचार को ले करके नई सृष्टि रचना को बताते हैं। तो वो लोग तीसरे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में पैदा हुए, और वो कैसे जानते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी है? और गर्भ से आए हैं, वो अज्ञानता में हैं, वो तो ये भी नहीं जानते कि मेरी शरीर कैसे बन गई।
और ब्रह्म की शरीर जब बनी तो ये देखे ही नहीं, ये तो सिर्फ परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही देख रहे थे कि मेरा पुत्र कैसे जा रहा है और कैसे शरीर बनाया। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब के विचार के द्वारा जो लोग सृष्टि की रचना बता रहे हैं, सृष्टि की रचना सदगुरु कबीर साहब का जो मूल बीजक ग्रंथ है उसमें 1 से लेकर के 6-7 रामायणी तक जो है सृष्टि की रचना ही साहब बता रहे हैं। और भजन के माध्यम से साहब सृष्टि की रचना बता रहे हैं। भजनावली में साहब का एक ग्रंथ है जिसमें भजन है, भजन के माध्यम से बता रहे हैं। बीजक के माध्यम से साहब बता रहे हैं। साहब जो बता रहे हैं उनके माध्यम से जो सृष्टि की रचना जो है साधु संत बताते हैं वही सत्य है, और जो अपने विचार से बता रहे हैं वो गलत है बंधुओं। क्योंकि उनको, वो तो गर्भ से आए हैं, उनको तो खुद पता नहीं कि मेरी शरीर कैसे बन गई। तो ब्रह्म की शरीर उनके सामने बनी ही नहीं, तो ये कैसे बता सकते हैं? आपके सामने कोई चीज़ बनता है तब ना आप उसको बता सकते हैं कि नहीं भाई ऐसे बना वैसे बना। जब आपके सामने वो चीज़ बना ही नहीं, बने हुए 3 युग बीत गए, तो आप कैसे बता सकते हैं कि ब्रह्म की शरीर कैसे बनी है और कहाँ से आया है? इसलिए बंधुओं, जो लोग भी अपनी बात लेकर के बता रहे हैं सृष्टि की रचना और साहब का विचार वहाँ नहीं रख रहे हैं, साहब के विचार दिखाकर नहीं बता रहे हैं, तो वो मिथ्या है, वो गलत है। उस बात को आप लोग मत माने, और नहीं तो आप सृष्टि की रचना के विषय में अनभिज्ञ हो जाएंगे बंधु। क्यों? क्योंकि परमात्मा देख रहे थे कि मेरा पुत्र कैसे कैसे इस अलग हुआ। इस बात को परमात्मा जानते हैं, ये जीव नहीं जान सकता। क्योंकि जीव तो ब्रह्म से पैदा हुआ है और ब्रह्म के बाद पैदा हुआ, तो ब्रह्म की शरीर कैसे बनी उसको कैसे बता सकता है? क्योंकि ब्रह्म के बाद उसने जन्म लिया है ना, तो ब्रह्म की शरीर को कैसे बता सकता है कि कैसे कैसे बनी है? तो बंधुओं, ये ब्रह्म खुद नहीं जान पाया कि मैं कहाँ से आया हूँ। इसलिए साहब उसको कहे हैं कि ये भूल गया है। क्योंकि परमात्मा के देश से जब अलग हुआ तो इसमें परमात्मा का भोजन और गर्मी टेम्परेचर नहीं मिला, तो इसमें अचेत हो गया और बहुत समय तक ऐसे पड़ा रहा। इसलिए अपने स्वरूप को और परमात्मा स्वरूप को दोनों को ये भूल चुका है बंधुओं। तो वही भूल गया है, तो आप लोग कैसे जानेंगे? वो तो खुद नहीं जानता कि मेरी शरीर कैसे बन गई। आद्या भी नहीं जानी कि मेरी शरीर कैसे बनी। तो आप लोग 3 युग बीत गया है, आप लोग गर्भ में आने वाले, और आप लोग कैसे बता रहे हैं कि सृष्टि की रचना ऐसे हुई वैसे हुई? आपके सामने बना ही नहीं। तो जो चीज 3 युग पहले बन चुकी है, 4था युग लग गया है, और उसके विषय में आप लोग कल्पना करते हैं कि नहीं सृष्टि ऐसे हुई वैसे हुई, और सदगुरु कबीर साहब का कोई प्रमाण नहीं रखते हैं। इस सृष्टि को बनते हुए तो सदगुरु कबीर साहब जो परमात्मा हम सबके हैं वो न जानते हैं। उनके सामने ने यह चीज बना है कि आप लोगों के सामने बना है। इसलिए बंधुओं, हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानने का प्रयत्न करें, और वैसा जानेंगे तभी आपके जो भूल बंधन है और सच्चाई है उसको आप जानेंगे और भूल बंधन आपका निकलेगा। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ही इस सृष्टि के साक्षी हैं और सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, और उनके विचार से ही सृष्टि की रचना जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम सत्य बात नहीं जान पाएंगे। इसलिए जितने भी हमारे जीव हैं, चाहे जितने भी साधु संत लोग हैं, जितने भी हैं, वो लोग जो है अगर सदगुरु कबीर साहब के विचार से नहीं बता रहे हैं, अगर उनकी वाणी दे करके, तो गलत बता रहे हैं। क्योंकि वो तो 3रा 4था युग में पैदा हुए हैं,
वो कैसे जानते हैं कि ये ब्रह्म सृष्टि की रचना कैसे किया, अपने शरीर को कैसे बनाया? वो तो अपने शरीर के बारे में जानते ही नहीं है। मैं कैसे शरीर पकड़ लिया? तो उस ब्रह्म के विषय में कैसे बता सकते हैं? जो 3 युग पहले का बना हुआ चीज है, उसको विषय में कैसे बता सकते बंधु? इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि जो वस्तु जैसा है उसको वैसा जानना ही ज्ञान है, और उसको वैसा जानने का आप लोग प्रयत्न करें। और साहेब क्या कहे हैं सृष्टि के विषय में, उस बात को आप लोग मूल जो बीजक साहेब का ग्रंथ है, पहली रामायणी से 5, 6, 7 तक जो है रामायणी तक, वो सृष्टि की ही बात है। और उसमें भजनावली के माध्यम से, भजन के माध्यम से भी साहेब बताए हैं कि ये सृष्टि की रचना किसने बनाया, कैसे बनाया। इसलिए बंधुओं, जो लोग इस तरह की बात बोलते हैं तो आप वो मिथ्या बोलते हैं, जो साहेब के विचार से अलग होकर के बोलते हैं। इसलिए उनकी बात सत्य नहीं है। और निरंजन ब्रह्म बंधुओं, आप यही निरंजन ब्रह्म है जिसमें जो आप धरती, आकाश, सूरज, तारा आप देख रहे हैं, ये निरंजन ब्रह्म की शरीर है, और उसी शरीर के अंदर हम लोग हैं। अब बंधुओं, हम यहीं से अपनी वाणी विराम करते हैं। एक बार बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।